हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आज का आपका जो क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 2026 में जो सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 2 बीजे, इसे आप लोगों के समक्ष डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चिंतामणि, पंच परमेश्वर, यामा या फिर चारुचंद्र लेख। तो आपका राइट आंसर हो जाता है चारुचंद्र लेख। चिंतामणि आप जानते हैं किसने लिखा है, बताओगे जरा मुझे। चिंतामणि किसने लिखा है, भाग 1 और 2। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद, यामा महादेवी वर्मा। आगे कहता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा है। किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। तो सभी लोगों को पता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हालाबाद के जनक हरवंश राय बच्चन। कौन हो जाएंगे, हरवंश राय बच्चन हो जाएंगे। अगला है, कवि बच्चन सुधा के संपादक थे। तो बताओ कौन होंगे, क्या बालकृष्ण भट्ट होंगे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, या प्रताप नारायण मिश्र, या बाल मुकुंद गुप्त। सभी आपको पता है ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, और ये कवि बच्चन सुधा भी भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किया है। ठीक है भाई, 2 और पत्रिका इन्होंने की थी। पर्दा कहानी के लेखक हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, या जयशंकर प्रसाद, या अमरकांत, या यशपाल। झूठा सच के लेखक हैं, वही पर्दा कहानी के भी लेखक हैं। तो यशपाल आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे कहता है, अजात शत्रु रचना की विधा है। क्या ये उपन्यास है, कहानी है, या फिर आत्मकथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाटक। आत्मकथा नहीं है, ये क्या है, अजात शत्रु नाटक है। ठीक है, अजात शत्रु हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गई, है ना। आगे की रचना है, ये आपको बताना है। तो साथियों, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, ये सभी किसकी हैं। तो आप कहोगे रामधारी सिंह दिनकर। तो हरी घास पर छड़वर, ये आपका राइट आंसर होगा, जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छा किया है इन्होंने। कामायनी में सर्गों की संख्या है। तो बताओगे जरा, 12, 14 या 15 या 17। तो आप सभी को पता है इसमें टोटल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 15। यहाँ तक क्या स्कोर है आप बताएं, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, हाँ, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो संत काव्य धारा में आप सभी को पता है कबीर दास हैं। ठीक है, राम भक्ति में तुलसीदास हैं, और सूफी काव्य में मोहम्मद जायसी या कुछ ऐसा करके नाम आपको दिया हुआ है। और बात करें हम कृष्ण भक्ति की, तो उसमें सूरदास हैं। ठीक है भाई, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। तो किसके हैं, ये प्रकृति के हैं। उत्तराखंड के आसपास इनका जन्म हुआ है। ये मानते हैं कि प्रकृति से ही मैंने रचना करना प्रारंभ किया है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं। तो आपके राम कैसे हैं, आप कहोगे निराला। तो ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो यानी कि यहाँ राइट ऑप्शन जो है आपका थर्ड हो जाता है। आइए, इसमें और ग्रामर के जितने क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूँगा। पहले और देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में क्या है। यहाँ आपको 2 वाक्य शुद्ध करने हैं, है ना। तो देखो, बेरोजगारी पर आपका आर्टिकल आया हुआ है, गुरु शिष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो क्या कहोगे, गुरु शिष्य के उज्जवल, उज्जवल ऐसे नहीं लिखा जाता है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है आपका। ठीक है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, डबल जा रहता है इसमें आधा। ठीक है, ऐसे उज्जवल। तो यानी कि गुरु शिष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, वह कभी हानि लाभ की चिंता नहीं करता है। तो वह कभी हानि लाभ की चिंता नहीं करता है। तो ये होगा आपका वह हानि, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। वह हानि या वह लाभ हानि, पहले ये होगा, है ना। वह लाभ हानि की कभी भी चिंता नहीं करता है। ठीक है, आगे लिख देना, हम पहाड़ में सैर करने गए थे। तो आप क्या कहोगे, हम पहाड़ पर सैर करने गए थे, पर हो जाएगा यानी, है ना, विभक्ति से एरर है। पक्षी पेड़ में है। तो आप कहोगे पक्षी पेड़ पर है, पक्षी पेड़ पर है। कोई भी एक करना था आपको। ठीक है, यहाँ वीर रस या ये बताना है आपको, सफाई के लिए आया हुआ है आपका, ये लिख देते हैं मोहल्ला या गाली के लिए। पेपर इजी है। आइए और भी देखते हैं इसमें जो आपके एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, ये संस्कृत पोर्शन है आपका, इसमें भी कुछ दिया है आपको।
मुहावरों में से किसी एक को, उल्टी गंगा बहना, पानी पानी होना, ये देखिएगा आगे आप, है ना। ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है आपको। तो फर्स्ट है इसमें अविलंब और अवलंब। अविलंब का मतलब होता है साथियों शीघ्र, और अवलंब का मतलब होता है सहारा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन, साह जो ऑप्शन है आपका, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अविलंब का मतलब क्या होता है, आप कहोगे शीघ्र, बिना देरी के, और अवलंब का मतलब होता है सपोर्ट, यानी कि सहारा देना। अभिराम और अविराम, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो अभिराम दिया है, अभिराम इसका मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग, यानी एट अ स्ट्रेच, है ना, कॉन्टिन्यूसली, सुंदर और लगातार। तो यहाँ भी सा ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ आपको लिखने हैं। पद के लिख सकते हैं, विधि के, या अंश या मधु के, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। जिसका कभी अंत ना हो, बिल्कुल ईजी है आपके लिए, अनंत हो जाएगा, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला, उसे हम जिजुक्सा कुछ ऐसा कहते हैं। इसमें जो सी ऑप्शन है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को, है ना ये। तो कैसा आपका स्कोर रहा? अगर आप इंग्लिश के पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आपको मैं बहुत जल्दी एक मैराथन के माध्यम से पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।